मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज हम बात करेंगे सिंदूर ऑपरेशन जो भारत का चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उस विषय पर। क्योंकि आपको पता ही है कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके आतंकवादी जो घर थे, टेरर कैंप थे, जहां ट्रेनिंग होती थी और जहां वो रहते थे, हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग, उनको तहस नहस कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर परसों रात को हमला किया और भारत ने बदले की कार्रवाई की। और एक बड़ी बात यह रही कि एक बात तय हो गई, जब हमारे 24 मिसाइल वहां गई, पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से ही उनके 100 हमले हुए ड्रोन और मिसाइल से, उसको भी भारत ने नेस्ते नाबूद कर दिया। एक भी मिसाइल या ड्रोन भारत के ऊपर हमला नहीं कर सका और रास्ते में ही उसका काम तमाम कर दिया। तो आज जो बात करने का विषय युद्ध के बारे में आप जान रहे हैं, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने एक बात कही थी कि युद्ध पाकिस्तान को तो भारतीय सेना बड़ी आसानी से हरा देगी। एक युद्ध भारत के अंदर भी होना है। अभी तक स्थितियां ठीक है, लेकिन उसकी धीरे धीरे कुछ शुरुआत है। कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं कि भारत युद्ध कर रहा है, सेनाएं जीत रही हैं। अभी टीवी पर आपने देखा होगा, आपको भी लगता होगा कि क्योंकि कल पूरी रात यही लगा रहा कि ये ड्रोन आया, उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, और सब मीडिया में यही चल रहा था। तो एक जो देश के दुश्मन या इस देश से जिनको तकलीफ है, वो नफरत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से कि कहीं उनकी मजबूती, जो विश्व में उनका नाम और उनका डंका इस देश में चल रहा है, वो और ना बढ़ जाए। उस खिसियाट में भी वो ऐसा काम करते हैं। कई नाम है उसमें। तो वो क्या कर रहे हैं, अब एक मजबूरी है। पहले उन्होंने सेना को बधाई दी, फिर मोदी को तो वो कहेंगे नहीं कि उनका नेतृत्व तो मजबूत है, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने एक प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। आप छोटी छोटी बातें नोटिस करिए कि उन्होंने क्या किया। पहले एक नेहा सिंह राठौर का नाम आपने सुना होगा, विनोद कापड़ी जैसे लोग हैं, श्याम मीरा सिंह है, एक वो पत्रकार है रवीश कुमार, ऐसे कई लोगों के नाम आपने सुने होंगे। लेकिन उनकी हरकतें देखिए कि मीरा सिंह का आप अगर कहेंगे तो उसमें डाल भी सकते हैं। वो कह रही थी कि मोदी जी कहां हो, बदला कब लोगे, जब हमला नहीं हुआ था। जैसे ही भारत ने हमला किया और उनके घर में घुसकर मारा, और जब युद्ध शुरू हो गया तो उन्होंने कहा युद्ध समस्या का समाधान नहीं, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, और यूरोप अपना हथियार बेच रहा है। और हैशटैग चलाया। हैशटैग क्या चलाते हैं, से टू नो वार, से टू नो वार। हम कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उसकी बिल्कुल लाइनें, जो एक इकोसिस्टम है, वो पूरी सेम लाइनें उस तरह लिखता है। और क्या क्या लिखते हैं कि हमारे घर में 7 फौजी हैं, गए हुए हैं। एक फौजी नहीं है उन लोगों के घरों में, लेकिन झूठी कहानियां, क्योंकि सबके घर में ही 7 फौजी हैं क्या, वो सेम टू सेम लाइन लिखेंगे। लेकिन विषय क्या है, उन्होंने एक एजेंडा क्या तय किया कि अब मीडिया पे हमला। क्योंकि अगर आज के दिन फौज को बुरा कहेंगे तो गली पड़ोस से भी मार खानी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने क्या तय किया कि पूरी मीडिया को अब दोष दो। आप उनको देखो कि मीडिया बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। मैं सुबह जब लोगों से हम मिलने गए, जब सुबह हम पार्क में या ऐसे संस्थानों में जाते हैं, तो वहां लोगों ने भी कहा कि ऐसा है क्या, कुछ हुआ भी है, ये मीडिया बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। यानी उन्होंने प्रोपेगेंडा मीडिया में, खुद सोशल मीडिया से अब शुरू किया है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है। कराची का कुछ नहीं बिगड़ा, लाहौर का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन ये बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, यानी झूठा बता रहे हैं, बिक गया है। बताओ। फिर साथ में क्या कहते हैं कि अगर ये ऐसी खबरें दिखाएंगे तो इससे दुश्मन देश को फायदा हो जाएगा, वो इनकी चीजें देख के वो कर देगा। यानी उनको ये ही नहीं पता हमें करना क्या है। हमारा जो मीडिया दिखा रहा है
वो अच्छा ही दिखा रहा है, क्योंकि कल रात को जैसे मीडिया में आ रहा था तो हम लोगों ने भी फोन पर पंजाब में, चंडीगढ़ में लोगों से बात की। उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसी स्थितियां हो रही हैं जो मीडिया दिखा रहा था। लेकिन ये लोग अब मीडिया के पीछे चढ़ गए, क्योंकि मीडिया बड़ा जोश में दिखा रहा है। आपको एक बात ध्यान होगी, आप याद करिए महाभारत का युद्ध। हतो वा अश्वत्थामा, यानी अश्वत्थामा मारा गया। ये किसने कहा? उसने, युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। और ये बुलवाया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, जबकि वो क्लियर झूठ था। और फिर भी भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर आपको ये बोलना है द्रोणाचार्य के आगे, अपने गुरु के आगे, और उनको बोलना पड़ा, क्योंकि युद्ध की एक नीति है। आप पाकिस्तान के चैनल देखिए, वो पिट भी रहे हैं, लेकिन वो बार बार क्या कहेंगे? हमने भारत को हरा दिया, वो देखो सफेद झंडा भारत ने लहरा दिया। तो ये भी एक एजेंडा होता है। अगर चैनल कुछ ज्यादा या गलत दिखाएंगे तो सरकार अपने आप उनकी गाइडलाइन तय करके उनको बंद कर लेगी। लेकिन इन लोगों को तकलीफ है। अब आप बताइए, आप टीवी पे सब लोग बैठे, हम लोग भी रात को 3-3 बजे तक बैठते हैं, एक भाव जागृत होता है, तो कितना हौसला बुलंद होता है कि भारतीय सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। एक जोश भरता है, लोग तैयार होते हैं, देश के लिए मर मिटने की वो रहती है। लेकिन ये बात भी इन एजेंडाधारियों को सहन नहीं है। मैं कहता हूं मीडिया ठीक दिखा रहा है या गलत दिखा रहा है या ज्यादा दिखा रहा है, तो आप लोगों को क्या तकलीफ? आपने एक बात देखी होगी, इस समय बहुत से कम नेता टीवी डिबेट में आते हैं। सब चैनलों ने बड़े बड़े जो हमारे सेना के अधिकारी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल और बड़े बड़े जो सेना में अपने अपने पदों पर रहे हैं या विदेशों में कूटनीतिज्ञ में रहे हैं, यानी एक विशेषज्ञ लोग, हर चैनल पर 10-10, 15-15 लोग बैठे और वो बता रहे हैं। लेकिन इनको उन पे भी विश्वास नहीं, और कह रहे हैं कि इतना क्यों बढ़ा रहे हो? इस्लामाबाद पे, कराची पोर्ट की फोटो डालकर कि कोई हमला नहीं हुआ। अरे आपको क्या तकलीफ है? जो मैं बात कह रहा था कि ये लोग समाज के अंदर, हमें लड़ना पड़ेगा, इन लोगों को ही नंगा करना हम लोगों का काम है। ये जो भारत के, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वो सेना के बारे में नहीं कह सकते, अब उन्होंने चलाया से टू नो वार, एक हैशटैग चलाया कि नहीं हमें युद्ध नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि जो लोग युद्ध चाह रहे हैं वो तो घर में बैठे, हमारी सेना में हमारे बच्चे मर रहे हैं, बताओ तुम्हारे कौन से? जब भगवान कृष्ण जब माता कुंती के पास गए तो युद्ध की जब आहट आई तो माता कुंती ने कहा कृष्ण भगवान को कि प्रभु मेरे बच्चों को जाकर संदेश दे देना कि शतरानी ने जिस दिन के लिए बच्चे पैदा करती है आज वो दिन आ गया है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। बहुत से लोग कह रहे हैं युद्ध से कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। कौन चाहता है युद्ध? लेकिन अगर आपके ऊपर युद्ध थोपा जाएगा तो घर बैठा नहीं जाता। लेकिन कोई ये कहता हो कि युद्ध से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। युद्ध से मिलता भी बहुत कुछ है। आपको ध्यान होगा रामायण काल, युद्ध से ही माता सीता को राम मिले थे, यानी राम जी को माता सीता युद्ध से ही मिली थी। रावण का जो अत्याचार था वो युद्ध से ही दूर हुआ था। जो द्रौपदी थी द्वापर युग में, उसके साथ जो अन्याय हुआ था, उसको जो न्याय मिला वो युद्ध से ही मिला था। और कौरव जैसे अतिताई लोग जो उस समाज में उस समय सरेआम माताओं बहनों की इज्जत लूट लेते थे, ऐसे ही कौरव रूपी ये पाकिस्तानी लोग जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं, उनको न्याय दिलवाने के लिए और इन अताताइयों को मारने के लिए युद्ध देता है। आप अपना पूरा इतिहास उठा लीजिए, कौन कहता कि युद्ध नहीं देता? युद्ध नहीं होना चाहिए, ये हर कोई चाहता है, लेकिन जो आताताई हो उसको मारने के लिए युद्ध चाहिए। अब आप एक और चीज नोटिस करिए, आपने देखा होगा, सब लोगों को पता लग गया, सब रक्षा विशेषज्ञ हो गए हैं टीवी पर देख देख के। ये जो कह रहे हैं ना मीडिया क्या करता है, हम लोगों को ही पता लग गया, सब लोगों को। राफेल क्या कर रहा है, S-400 क्या है, सुदर्शन क्या है, और कौन कौन से जितने भी कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, सब पता लग गया, समझ तो आई। और आप इस बात पर भी ध्यान कीजिए कि वो कौन गद्दार नीच लोग थे जो S-400, जिसने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को भारत की धरती पर गिरने नहीं दिया।
और राफेल जाकर अपने ही बॉर्डर पर उड़ रहा है, और बॉर्डर पार जाकर अभी तो उनका सही ढंग से भी इस्तेमाल होना भी शुरू नहीं हुआ। कौन लोग थे जो इस डील को रोकना चाहते थे कि भारत कभी ताकतवर ना हो जाए? इसके लिए मोदी को चोर भी कहा और मोदी ने बर्दाश्त किया। और आज हमारी सेना की ताकत राफेल S-400 ऐसे कई वो हैं, लेकिन दो नाम जिसके लिए सबसे ज्यादा इस देश में भयंकर दबाव था मोदी के ऊपर कि ये भारत ना ले, लेकिन भारत ने लिए। और आज उसकी ताकत आप सब लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी बातें हम लोगों को इस समाज में रहते हुए हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर देख लेते हैं और उसके बहकावे में, हाँ ये नहीं हो रहा, ये ऐसे तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप उनकी पूरी हिस्ट्री निकाल लो कि वो लोग हैं कौन। मैं कह रहा हूं, अब नेहा सिंह कह रही थी कि युद्ध कब करेंगे, जैसे युद्ध हुआ तो बोली यूरोप को फायदा हो जाएगा हथियार। यानी कि यानी 1 तारीख का उनका ट्वीट पढ़िए और 8 मई का ट्वीट पढ़िए। ऐसे लोग गिरे हुए लोग हैं। और समाज में इन लोगों को भी अगर हमने नहीं पहचाना, इनको भी चुन चुन कर अगर सजा नहीं दी, तो भारत का फिर कुछ नहीं हो सकता। हम कितने युद्ध कर ले, कितने लड़ ले, जैसे है ना शरीर के अंदर की बीमारी को बाहर तो हम युद्ध कर रहे हैं, बाहर लड़ रहे हैं, भाई सफाई रख लो, ये कर लो, लेकिन अंदर के जो कीटाणु हैं, अंदर के जो जहरीले पदार्थ है, अगर हम शरीर में उनको ठीक नहीं करेंगे तो वो हमें कैंसर और बीमारियां भी देंगे। तो अंदर के जो कैंसर सेल है, और आज मैं लिख कर देता हूं, अभी तो स्थिति ये है जिसको मीडिया को गाली दे रहे हैं कि अभी सब जगह यही दिख रहा है कि पाकिस्तान के तो पास तो जैसे धरती मार बम होते थे, हम बचपन में खेलते थे, वो फोड़ रहे हैं, और भारत के पास ताकत बहुत है। भारत के पास ताकत तो है ही, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कुछ समझा ही नहीं। भारत की तैयारी तो सदा चीन को लेकर हुई, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, कि कल को चीन से युद्ध हो तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। तो उस तैयारी के आगे तो पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी पाकिस्तान हमारे साथ मुकाबले की दृष्टि में होता, कुछ नुकसान हमारा हो रहा था तो उनका कम हो रहा होता, तो आज देश में इतनी बुरी हालत हो गई होती कि ये जो बोलने नहीं बोल पा रहे लेकिन दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं, ये गृह युद्ध जैसी देश में स्थिति पैदा कर सकते थे। क्योंकि इन लोगों से इस देश से प्रेम नहीं है। इन लोगों को तो कुछ अलग ही इनकी जन्नत है, अलग ही दुनिया है। तो इन लोगों को पहचानना और जो सरकार कह रही है उसके साथ जाना। अगर ये चैनल वाले कुछ ज्यादा करेंगे या कुछ भी गलत दिखाएंगे तो सरकार अपने आप गाइडलाइन दे देगी। और इतने बड़े बड़े जनरल और इतने बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे हैं और चैनलों पर भी बैठे हैं, वो अपने आप इन स्थितियों को वो बारीकी से समझा रहे हैं कि हमारा क्या वो करेगा, और समझ से बचकर बता रहे हैं। तो हमें अपने भी एक जो नागरिक दायित्व है उसको खड़ा होकर, आज देश का एक एक व्यक्ति युद्ध में है, और युद्ध में अनुशासन, और हम लोग बॉर्डर पे बेशक नहीं है, लेकिन हम जहां भी हैं देश के भले के लिए जो भी काम कर सकें, इन एजेंडाधारियों का एजेंडा दूर कर सकें या इनको सबक सिखा सके, तो वो भी देश के प्रति एक देशभक्ति और देश के प्रति समर्पण का काम होगा। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बातें ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।